टुडे वी विल डिस्कस मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सारे ऑलमोस्ट चैप्टर मैंने करवा दिए, बस 4-5 चैप्टर बाकी है, वो मैं पूरे 1-2 दिन में पूरे अच्छे से कवर करवा दूँगी। तब तक बाकी सारे जितने चैप्टर्स मैंने करवाए हैं उनको प्रॉपरली रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो चैप्टर 2 में जो क्वेश्चन आता है हमारा 22 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो इसमें एक ये इक्वेशन दी है हमारे पास, पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले जनरल इक्वेशन, हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें a b और c ये क्या है? हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, ये x ये x। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए? वेरिएबल्स। तो हमारे पास इक्वेशन ये है, तो इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं। इक्वेशन जो हमारी थी x² प्लस 4/3x माइनस 4/3। ठीक है, और ये पी एक्स है हमारा, मीन्स पी ऑफ एक्स हमारा इसके इक्वल है। और जब हमारे पास मान लो ये फ्रैक्शन में गिवन हो ऐसे, तो उसको सिंपल इक्वेशन में कैसे बनाए? यहाँ तो हमारी सिंपल इक्वेशन है ना, इसलिए इसको सिंपल इक्वेशन में बनाने के लिए जो भी चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में दी होगी, हमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है? यहाँ पे है हमारा 3। ठीक है, तो इस 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 3। मीन्स पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? ax² और x² 4/3x माइनस 4/3। ये इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई 3 से करने के बाद मीन्स यहाँ पूरे ऊपर ये न्यूमरेटर में हम सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये यहाँ पे बनेगा x², यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया अगर 3 प्लस ये था 4/3x, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें 4/3 को, सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन फाइनल क्या बनी? 3x² प्लस 4x, क्योंकि ये दोनों 3 तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 4 और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारी हमेशा ये सिंपल इक्वेशन बनानी होती है हम लोग को। उसके बाद जब हमारी ये सिंपल इक्वेशन बन गई, तो इसके हमारे पास पूछे क्या है? ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। ठीक है, तो ज़ीरोज़ के हमारे पास 2 मेथड है। कौन से 2 मेथड है? एक तो मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, क्योंकि जो 4th चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, उससे हमारी ज़ीरोज़ ही 2 आंसर्स आते हैं ना, तो एक प्लस का लगा के एक बारी माइनस का लगा के, तो उससे हमारी ज़ीरोज़ ही निकलती हैं। ठीक है, तो हमारे कौन से फार्मूले हुए? एक तो मिडल टर्म स्प्लिट, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हमारे ज़ीरोज़ हम निकाल सकते हैं 2 मेथड से, मिडल टर्म स्प्लिट और क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे पहले हम जो भी इजी मेथड लगता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से जल्दी आंसर निकल जाता है, मिडल टर्म स्प्लिट से अगर अच्छे से आता है तो मिडल टर्म स्प्लिट से निकाल लो, दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो हम लोग निकालते हैं इसका, क्वाड्रेटिक से निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी हमारी। तो हमारी इक्वेशन है ये 3x² ये, और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारा? ठीक है, तो हमारे पास ज़ीरोज़ निकालने के लिए 2 मेथड है, मिडल टर्म स्प्लिट और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होगा x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया।
एक ही में हमारे 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, तो यही यूज़ कर लेते हैं। एक बार हमारे पास प्लस लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे, और हमारे पास 2 आंसर आएंगे इसके। और हमेशा किसी भी हमारे पास पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन कैसे पता चलता है, जितनी उसकी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा डिग्री होगी उतने हमारे पास आंसर आते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे 2 आंसर आएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट में भी हमारे 2 आंसर्स आते हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो इसमें अभी सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इस फॉर्मूला हमारा ये हो गया, इसमें हम सारी चीज़ें लिखेंगे। हमारे पास ए क्या है, ये वाला कोफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि इस जनरल इक्वेशन में ये था ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, और बी ये एक्स वाला होता है, सी हमारा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा होगा -4, और बी क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, और बी हमारा होगा 4, और ये होगा हमारा 3। ठीक है, ए बी सी लिख लिया। और अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ये x इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं माइनस बी, मीन्स माइनस बी क्या है हमारा 4, -4, एक बारी प्लस लगाएंगे, ठीक है, और 4 का स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर -4, ए क्या है हमारा ये 3, और सी हमारा क्या है -4। ठीक है, तो ये आ गया अपॉन हमारा नीचे 2a है, तो a हमारा है 3, तो 2 इंटू यहाँ ब्रैकेट में 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा -4 प्लस अंडर रूट 4 4 जा 16, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये वाला माइनस था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्लस, अपॉन 3 2 जा 6 आ गया। तो हमारे पास बना ये -4 प्लस अंडर रूट, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा हमारे पास 64 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी साथ में लगा लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में माइनस और प्लस दोनों यूज़ होंगे ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पे हमारे दोनों फॉर्मूला में ये दोनों साइन चल रहे हैं, तो यहाँ आएगा -4, और ये हमारा 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। ठीक है, मीन्स हम 64 को 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। और जब भी हमने अंडर रूट हटाना होता है तब क्या होता है, दो में से एक, जो 2 का पेयर बनता है तो उसमें से एक बाहर आता है, तो यहाँ आएगा -4 प्लस माइनस, यहाँ पे 8 बाहर आ गया, यहाँ पे 6। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 2 साइन है इनका यूज़ करते हैं, एक बारी प्लस कर लेते हैं, एक बारी माइनस, तो इसके 2 सॉल्यूशंस बनेंगे। ये एक बारी आएगा यहाँ पे -4 प्लस 8 अपॉन 6, यहाँ पे -4 -8/6। ठीक है, और ये हमारा किसका फॉर्मूला था, ये हमारा x का था ना। ठीक है, ये x का था, तो हमारा x इज इक्वल्स टू ये आएगा, दूसरा x इज इक्वल्स टू ये आएगा, तो यहाँ आएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 में से 4 गया 4/6। ठीक है, बड़े के साथ प्लस का साइन था तो ये प्लस का ही आएगा। तो दूसरा क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 4 12, और बड़े के साथ जो साइन है माइनस का ये आ गया /6। ठीक है, अब ये दोनों को लोएस्ट फॉर्म में कर देते हैं, यहाँ पे 6 1 जा, यहाँ पे -2, ये आएगा 2 2 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू एक हमारे पास आ गई 2/3। ठीक है, और दूसरी x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, बस यही हमारी क्या थी, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारे आगे ज़ीरोज़, ROES। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें हम ये मिडिल टर्म स्प्लिट से भी निकाल सकते हैं। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से आपको ये वाला क्वेश्चन इजी लगता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाल सकते हैं, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी टाइम कम है, तो हमने 2 चैप्टर एक ही बार में हमने फॉर्मूला ये यूज़ करके हमने निकाल लिया। सेकंड चैप्टर भी हो गया इसमें थोड़ा सा रिवाइज हमारा ज़ीरोज़ निकालने के लिए पॉलिनॉमियल के, और हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज़ हो गया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पूछा क्या गया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल बताना है जिसमें सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है। सम ये ज़ीरो है और प्रोडक्ट है -9, और ऑल्सो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। मीन्स हमारे पास इसके जैसे दिया हुआ है, ये जो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने किया ना, यहाँ पे ये हमारे पास ज़ीरोज़ आई, एक ज़ीरो ये आती है, दूसरी ज़ीरो ये, इसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बीटा से करते हैं, ठीक है। मीन्स सम हमारा इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा। सेम हमारे इस क्वेश्चन में अब ऐसे ज़ीरोज़ निकली होंगी कुछ, उनका हमारे पास सम दिया है 0 और प्रोडक्ट उनका दिया है 9, और उसके बाद हमारा पूछा है कि हमारे पास वो पॉलिनॉमियल निकालो। मीन्स हमारे पास जैसे ये इक्वेशन है वैसे इक्वेशन निकालो, और हमारे पास उसके बाद फिर से ये ज़ीरोज़ निकालो अलग अलग, जिनको प्लस करके हमारा ये सम और प्रोडक्ट आया था। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। सम कितना दिया है हमारे पास, दिया है हमारा 0, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या दिया है हमारे पास, प्रोडक्ट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना दिया है हमारे पास -9। और इसका एक और फॉर्मूला होता है सम और प्रोडक्ट का, तो हम इसमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे, हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा है ना ये, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये, और ये बी एक्स वाला यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे अकेला, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। इसको एक और तरीके से थोड़ा सा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम, ठीक है, ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास सम का वैल्यू क्या दी हुई है, ये 0, और प्रोडक्ट दिया है हमारे पास -9। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 का एक्स प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास -9 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, प्लस माइनस -9, ये x इंटू 0 पूरा 0 ही हो गया ना, तो ये इज इक्वल्स टू 0। बाद में यहाँ पे चाहे लिखो ही ना 0, तो हमारी इक्वेशन फाइनल बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यही पूछा था ना कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये तो हमारे पास ये पॉलिनॉमियल निकल गया हमारा, ठीक है। तो उसके बाद अब पूछा है इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है, मीन्स इसको भी आगे क्या कर सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, या तो मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था, तो यहाँ पे अब हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते ताकि हमारी दोनों चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें हमारा आएगा, अब इसको हम ये लिख सकते हैं, एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी,
और a माइनस बी, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं, या अगर डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे जब ये x वाला हमारे पास ये b दिया नहीं होता तब हम ये वाली से डायरेक्टली हमारा निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बारी इसका प्लस लिख दो, एक बारी इसका माइनस लिख दो। यहाँ पे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो एक्स प्लस 3 लिख दिया एक बारी, दूसरी बारी हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस 3 लिख दिया इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मीन्स इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया ये वाली का। तो इसके बाद हम लिखेंगे ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिट में या फिर ये वाले में हमारे पास क्या होता है, हमारे ज़ीरो से इक्वेट करना पड़ता है। मीन्स ये जो दो आंसर आए हैं इनको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। एक बारी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x हमारा दूसरी तरफ जाके 3 क्या हो जाएगा -3, और दूसरे में हमारा इसमें क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस का 3, ठीक है। तो ये हमारे पास दो क्या आ गई इसकी ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ क्या बनी हमारी यहाँ पे एक -3 और दूसरी कौन सी आई ये वाली हमारी +3, ठीक है। तो ये हमारी ज़ीरोज़ आ गई और ये हमारा क्या आया था, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये दो हमारे आंसर आ गए, ठीक है। तो इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें वेरीफाई करना होता है कि ये ज़ीरोज़ जो हमारी आई है उनको यहाँ पे पुट करके या तो सम प्रोडक्ट वगैरह a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए और c बाय ए सम का एक और फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा ये सम होता है वो इज़ इक्वल्स टू होता है -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है हमारा c अपॉन ए, ठीक है। ये वाला भी याद रखना है। तो इस चैप्टर में बस इतने ही फॉर्मूले हैं, एक ये वाला सम और प्रोडक्ट का और एक ये वाला, ठीक है। और हमारा मिडल टर्म स्प्लिट या फिर हम क्वाड्रेटिक लगा के भी हमारी ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर में हमारा बस इतना ही था।